Here are 9 crypto predictions for 2025. हेलो गाइस, मेरा नाम है जीत शाह। मैं पिछले 7 साल से क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एआई, गेमिंग, मीम जैसे सेक्टर्स में मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। प्रेडिक्शन नंबर 1, डोज, शिबा, पीप या विफ, इन 4 में से कोई भी एक टोकन 2025 में $100 बिलियन की वैल्यूएशन कैप्चर करेगा। लास्ट बुल मार्केट में डोज 80 बिलियन की वैल्यूएशन पे गया था। इस बुल मार्केट में बहुत सारे मीम टोकन्स ऐसे होंगे जो 100 बिलियन की वैल्यूएशन टच करेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन में ये चारों मीम टोकन 100 बिलियन का पोटेंशियल रखते हैं एंड एटलीस्ट इसमें से 2 टोकन 100 बिलियन की वैल्यूएशन 100% टच करेंगे। सही गाइस, इसमें से डोज और शिबा तो आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिए होंगे, लेकिन इसमें 2 टोकन नए हैं। एक है पीप और दूसरा है विफ। अब ये क्यों? पीप इस बार मीम की मार्केट में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहा है, लेकिन अभी इथेरियम का सीजन आना चालू नहीं हुआ है। एंड सोल पे नंबर 1 जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है विफ, जो कि कॉइनबेस पे भी लिस्टेड है। मेरी एक और प्रेडिक्शन होगी कुछ टाइम के अंदर, जहां पे मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन को इस बार इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा। एंड अगर इथेरियम आउट परफॉर्म करता है तो पीप एंड विफ दोनों टोकन ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इन दोनों में से एक टोकन एटलीस्ट $100 बिलियन की वैल्यूएशन टच करेगा। प्रेडिक्शन नंबर 2, इथेरियम इस बार $13,000 का ऑल टाइम हाई बेयर मिनिमम टच करेगा। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि बहुत सारे लोग इथेरियम का टारगेट दे रहे हैं $8,000, $6,000 और कुछ लोग कह रहे हैं $10,000 से ऊपर शायद नहीं जाएगा। लेकिन इस बार बुल रन थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है, क्योंकि अभी इथेरियम ने इवन बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 2 बुल साइकिल से हर बार यूफोरिक मार्केट में इथेरियम आरओआई के हिसाब से बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता है, और इस बार भी हिस्ट्री वही चीज करेगी। इसके एक मैथ करते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि क्यों इथेरियम $13,000 टच कर सकता है। बिटकॉइन इथेरियम का कोरिलेशन है 1:2, यानी कि बिटकॉइन अगर $100 बढ़ता है तो इथेरियम नियरली $200 बढ़ता है। वैसे ही इस बार बिटकॉइन $150,000 to 180 के टच करेगा एंड इथेरियम यहां से बेयर मिनिमम 4x होगा। अभी इथेरियम का प्राइस चल रहा है $3,500, जिसका 4x होता है $14,000। लेकिन कंजर्वेटिवली मैं ये मानता हूं कि इथेरियम इस बार $13,000 आराम से टच करेगा। सही गाइस, बिटकॉइन बॉटम से ऑलरेडी 7x हो चुका है पिछले 2 साल में, और नेक्स्ट 1 साल में टोटल मिला के 10x आराम से टच करेगा। अगर बिटकॉइन 10x हो रहा है तो इथेरियम मिनिमम 13 to 14x जाना ही चाहिए। एंड अगर ये होता है तो इथेरियम बेयर मिनिमम $13,000 और आइडियली $15,000 का मार्क जरूर टच करेगा। वन मोर थिंग, आपको बिटकॉइन का ETF याद होगा। जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ उसके बाद बिटकॉइन काफी क्रैश हुआ था, लेकिन उसके बाद से जो मोमेंटम आया, जो मनी फ्लो आया, उसके कारण बिटकॉइन कॉन्टिन्यूअसली ऊपर बढ़ता रहा। सेम गोज विथ इथेरियम, क्योंकि इथेरियम की मार्केट कैप बिटकॉइन से कम है तो इथेरियम में पैसा जल्दी आएगा, ज्यादा आएगा, और इंस्टीट्यूशन के प्रेशर के कारण इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्लस मनी प्रिंटिंग भी चालू होने वाली है। प्रेडिक्शन नंबर 3, इस बार साइकिल बहुत ही लंबी चलेगी एंड मार्केट का टॉप आउट होगा 2026 के पहले क्वार्टर में। लेकिन इतना ज्यादा एक्सटेंडेड? यस, आइए समझते हैं। यूजुअली ऑल्ट कॉइन की रैली 4th ईयर में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपने देखा होगा जनवरी में भी ऑल्ट कॉइन की रैली चालू नहीं हुई। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि अभी तक फेड ने मनी प्रिंटिंग चालू नहीं करी है एंड शायद ये मनी प्रिंटिंग चालू होगी मार्च महीने में। एंड मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, 18 दिसंबर को हुई FOMC मीटिंग में एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें अभी भी कमेटी सिक्योरिटीज को कॉन्टिन्यूअसली सेल कर रही है। जब तक ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा तब तक क्रिप्टो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती एंड एक यूफोरिक मूव नहीं दिखा सकती। इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट FOMC की मीटिंग 29 जनवरी को है। इन माय ओपिनियन यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करना बंद कर देगी एंड नेक्स्ट FOMC मीटिंग में सिक्योरिटीज को बाई करना चालू कर देगी। इसके बारे में फेड ऑलरेडी अपडेट दे चुका है। पिछले 6 महीने से उन्होंने जो सेलिंग का प्रेशर था वो ऑलरेडी घटा दिया है, और कुछ टाइम के अंदर उनको मनी प्रिंटिंग चालू करनी पड़ेगी। सो लेट्स अज्यूम जनवरी में अगर सिक्योरिटीज बेचना बंद कर देती है गवर्नमेंट, तो मार्च महीने के अंदर 19 मार्च को फेडरल गवर्नमेंट चालू करेगी सिक्योरिटीज को बाय करना, और यहां से एक यूफोरिक सीजन की स्टार्टिंग होगी। इसको आप और बड़े तरीके से समझ सकते हो M2 मनी सप्लाई से। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, M2 मनी सप्लाई यूएसए का ओवरऑल वेल्थ दिखाता है, यूएसए का ओवरऑल पैसा दिखाता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो 2000 से लेके 2020 तक एक रेंज में मनी प्रिंट होता रहा, लेकिन 2020 से 2021 1.5 साल तक इनसेन मनी प्रिंट हुई है। एंड 2020-21 में आपने सबसे बड़े बुल रन्स देखे होंगे, चाहे वो क्रिप्टो का हो, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, या फिर चाहे वो रियल एस्टेट का हो। इन 2-3 साल में सारी मार्केट्स बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने एक भी नया पैसा प्रिंट नहीं किया, इवन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग किया है।
यानी कि पैसे को मार्केट से वापस खींचा है। लेकिन अगर आप नोटिस करो, अब गवर्नमेंट मैच्योर हो चुकी है एंड इस बार की मनी प्रिंटिंग की स्पीड बहुत ही कम है, रेट कट्स बहुत ही स्लो हो रहे हैं। बाय द वे, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जब रेट कट्स बहुत ही स्पीड में होते हैं, इकोनॉमी क्रैश होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही बेटर करेगी अगर रेट कट्स धीरे धीरे होते हैं। और इसीलिए बुल रन चाहे स्लो हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा होगा एंड एक्सटेंडेड होगा, 2026 के पहले क्वार्टर तक भी चल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हम 2026 तक वेट करेंगे, मैं पर्सनली 2025 में मई महीने तक मेरा हाफ पोर्टफोलियो कम से कम बेच दूंगा और फिर मैं 2-3 महीने बाद वापस एक क्वार्टर 4 में अलग गेम प्ले करने आऊंगा। लेकिन वो प्लान हम कर सकते हैं जब मार्केट आगे बढ़े। एंड अब तक आपको जितनी भी चीज दिख रही है, जहां पे कुछ टोकन्स 5x 10x हुए हैं, ये सारा का सारा हुआ है इंस्टीट्यूशन के पैसे के कारण। बड़े बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, ब्लैक रॉक जैसे एसेट मैनेजमेंट की कंपनी और इवन गवर्नमेंट्स ने मैसिव बिटकॉइंस बाय की है। तो ये जो अभी का पैसा आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आ रहा है HNIs के थ्रू। हम जो रिटेल ऑडियंस चाहते हैं वो भी आनी चालू भी नहीं हुई है और ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो गूगल ट्रेंड से। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, अभी भी क्रिप्टो का या फिर बिटकॉइन का इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड बिल्कुल नहीं है। बीच में एक स्पाइक जरूर आया था जब बिटकॉइन $100,000 क्रॉस कर चुका था, लेकिन उसके बाद वापस लोगों का इंटरेस्ट घट चुका है एंड एक बहुत बड़ा बाउंस बैक यहां से आएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस बार मनी प्रिंट धीरे धीरे होने वाली है, इंटरेस्ट कट धीरे होने वाले हैं, तो बुल रन स्लोली चलेगा। आपके टोकन्स को टाइम लगेगा बढ़ने में और ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आपके हर टोकन 2 या 3 महीने के अंदर 10x 20x हो जाए। नंबर 4, चाइना USA के साथ इस बार फ्रंट रन करेगा एंड मनी प्रिंटिंग के कारण रियल एसेट्स जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट एंड बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। इसके लिए आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। 2019 में जब कोविड-19 हिट हुआ, USA ने मैसिव मनी प्रिंट किया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आलू का और पेट्रोल का भाव बढ़ गया और उस टाइम पे USA की वजह से बाकी सारी कंट्रीज को इंपैक्ट हुआ एंड लगभग हर एक कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ गया एंड सबकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। उस टाइम पे वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, वो ये था कि हम मनी प्रिंट नहीं करने वाले। यानी कि जब USA मनी प्रिंट कर रहा था तब चाइना ने मनी प्रिंटिंग एकदम रोक दी। अब समझो गाइस, यहाँ पे 5 लोग हैं, A B C D E। अगर A पर्सन 500 रुपए दे रहा है B को, B 500 रुपए दे रहा है C को, C दे रहा है D को, D दे रहा है E को और E वापस अगर दे रहा है A को, तो इस पूरे सप्लाई चेन में कोई भी एसेट का भाव कभी नहीं बढ़ेगा। किसी भी एसेट का दाम तब बढ़ता है जब मार्केट में नया पैसा प्रिंट होता है। लेकिन चाइना ने नया पैसा प्रिंट करने से मना कर दिया, तो चाइना की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट गिरने लगी, या फिर आप बोल सकते हो एक जगह पे स्टेबल हो गई। जब भी ऐसा होता है, बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने निकल जाते हैं। ये सेम हुआ चाइना के साथ। लास्ट ईयर यानी कि 2024 के एंड में चाइना के बड़े इन्वेस्टर को समझ आने लगा कि चाइना में शायद इतना पैसा आप नहीं बना सकते, तो सारे के सारे चाइनीज बिग इन्वेस्टर्स चाइना से बाहर निकल के UAE, मलेशिया और ऐसी नई कंट्रीज में इन्वेस्ट करने लगे जहां पे उनकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। अब चाइनीज गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, उनको ये बात समझ आई और चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो वापस मनी प्रिंटिंग चालू करने वाले हैं। और ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ स्क्रीन पे। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, चाइना ने दिसंबर महीने में 1.7 ट्रिलियन युआन यानी कि 233 बिलियन की कैश सिर्फ और सिर्फ दिसंबर महीने में इंजेक्ट करी है। ये उन्होंने नवंबर में भी किया है और अक्टूबर में भी किया है। यानी कि चाइना ने मनी प्रिंटिंग चालू कर दी है एंड अब बारी है USA की। जरा सोचो गाइस, USA वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी और चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये दोनों कंट्री साथ में मिलके मैसिव मनी प्रिंट करने वाली है। इस टाइप की सिचुएशन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में बहुत ही कम बार हुई है, लेकिन ये इवेंट थोड़ी मैच्योर है। 2019 में जब कोविड आया तब किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस बार हमारे पास सारे पैरामीटर्स है, तो इस बार बुल रन बहुत ही मैसिव शायद ना हो, लेकिन बहुत ही लंबा चल सकता है एंड चाइना विल फ्रंट रन विथ USA। नंबर 5 फॉर इंडियंस। इंडिया में इस बार 2025 में इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेटेड हो जाएगा। लगभग सारे के सारे बड़े एक्सचेंजेस रेगुलेशंस लाएंगे और आपका डेटा गवर्नमेंट तक जाएगा और हम लोगों को 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। गाइस, मुझे याद आ रहा है 2020, 21, 22 का वो साल जहां पे कोई भी बड़ा एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस, KuCoin गवर्नमेंट को डेटा पास नहीं करता था एंड हम सब लोग बिना टैक्स के, झंझट के, बिना TDS के आराम से ट्रेड करते थे। वो जमाना अब चला गया। बाइनेंस ऑलरेडी रेगुलेटेड हो चुका है, KuCoin भी हो चुका है और इवन कुछ टाइम पहले बाइबिट ने भी अनाउंस कर दिया कि वो इंडिया में ऑपरेशंस को होल्ड कर रहे हैं और लगभग सारे के सारे एक्सचेंजेस
अब इंडियन गवर्नमेंट को डेटा पास करेंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस भरना पड़ेगा और 30% का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया टैक्स लेने के मामले में हमेशा फ्रंट रन करता है। अब तो कैरामल पॉपकॉर्न भी मैं नहीं खा सकता क्योंकि सब जगह टैक्स लग चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पे रेगुलेशंस नहीं लाए पिछले 7 से 8 सालों में, लेकिन जब बारी आई टैक्स कलेक्ट करने की तो इन्होंने सारी की सारी फॉरेन एप्लीकेशंस को FIU के नीचे रेगुलेट कर दिया और अब आपका डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अच्छा बाय द वे, आप अब कैरामल पॉपकॉर्न खाते हो कि नहीं खाते हो मुझे कमेंट में बताना। लेकिन आपको पता है आप इंडिया में रहते हुए भी कुछ एक्शन जैसे हो सकता है जिससे आप टीडीएस या फिर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जैसे कि बिंजेक्स है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और क्या आप चाहते हो कि मैं लीगल तरीके बताऊं इंडिया में टैक्स सेव कैसा करना है, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताना और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। नंबर 6, सोल या XRP दो में से किसी एक टोकन का ETF अप्रूव होगा। 2024 में मुझे लग रहा था सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अप्रूवल्स होंगे, लेकिन 2025 में सोल की डिमांड देख के मुझे लग रहा है कि सोलाना का ETF भी अप्रूव हो सकता है। और XRP जो केस चल रहा था वो जीत चुका है, तो मुझे लगता है ट्रम्प के सीट पे बैठते ही XRP भी बहुत अच्छा पंप करेगा और हो सकता है सोल या XRP में से एक टोकन का एटलीस्ट ETF आ जाए। सही गाइस, ये रेगुलेशन से मैं बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हूं क्योंकि जब भी कोई मार्केट रेगुलेटेड होती है वहां पे रिटर्न बनने के चांस एकदम कम हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल मैथ बताता हूं, जितनी ओल्ड मार्केट यानी कि जितनी मैच्योर मार्केट उतने कम रिटर्न्स। मैनिपुलेशन अच्छी नहीं है मार्केट के लिए, लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो मैनिपुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने एक मूवी देखी होगी स्कैम 1992, जिसमें हर्षद मेहता का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया था, जहां पे कंपनीज रेगुलेटेड नहीं थी, इसलिए बहुत सारे स्कैम हो पाए, इसलिए प्राइस बहुत ज्यादा पंप हो पाया। सी, रेगुलेशंस आर गुड फॉर अस, बट आइडियली आपके लिए अच्छे गेन सब नहीं बनेंगे और नेक्स्ट बुल मार्केट से हम कभी ऐसा आपको नहीं बोल पाएंगे कि ये टोकन 10x हो सकता है, 20x हो सकता है और इवन 50x हो सकता है। दिस इज द फाइनल बुल रन, इसमें जितना खींच सकते हो खींच लो। प्रेडिक्शन नंबर 7, 2021 के जो ओल्ड टोकन्स थे उनमें से टॉप 100 में से 70 से ज्यादा टोकन रिप्लेस हो जाएंगे। ये पहले भी हुआ है, इस बार भी होगा और ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ स्क्रीन पे ले जाके। कॉइन मार्केट कैप पे आप हिस्ट्रिकल स्नैपशॉट देख सकते हो। पहले मैं दिखाता हूँ आपको 2017 का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ 2021 का और 2025 की हम वहां से प्रेडिक्शन करेंगे। अगर मैं 2017 का स्नैपशॉट ओपन करूं तो पहले 10 को छोड़ के बाकी के नाम आपने शायद 2021 में सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि बिटकॉइन गोल्ड, EOS, NIO, QTEM, क्वांटम, बिटकनेक्ट, ओमीज़गो, Zcash, वेव्स, बिटशेयर, आडर एंड हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। 2025 में भी 2021 के सारे OG टोकन्स रिप्लेस हो जाएंगे। बहुत सारे नए टोकन्स आएंगे मार्केट में, लेयर 1, लेयर 2 और बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो शायद आपने सुनी भी नहीं होगी एंड शायद कुछ टोकन तो अभी लॉन्च भी नहीं हुए होंगे। उस टाइप के टोकन आपको 10x, 20x और 50x का रिटर्न्स दे सकते हैं। सो इट्स वाइज कि आप अभी अपने ओल्ड टोकन्स बेच दो और नए टोकन्स जो आज की मार्केट में कुछ रिलेवेंट कर रहे हैं उसमें अपनी होल्डिंग्स बना लो। नंबर 8, न्यू नैरेटिव्स विल पॉप अप एवरी गॉडडैम मंथ। इस बार हर महीने में नए नैरेटिव्स आ जाएंगे। 2017 में अगर आपको याद हो तो DeFi का एक मैसिव बुल रन था और कुछ लेयर 1 जैसे कि कार्डानो और इथेरियम बड़े थे। 2021 में दो सेक्टर बहुत ही बड़े थे, लेयर 1, लेयर 2 एंड गेमिंग, जहां पे सोलाना, मैटिक, फैंटम जैसे टोकन्स बहुत अच्छे बड़े थे। साथ साथ में गेमिंग में एक्स इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स एंड माना बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे। इस बार सुपर साइकिल तो होगा AI एंड मीम का, लेकिन बहुत सारे नए नैरेटिव्स आ रहे हैं, जैसे अभी एक नैरेटिव आया है DeFi यानी कि DeFi और AI का कॉम्बिनेशन। इससे पहले क्या था क्वांटम कंप्यूटर्स, अभी चल रहा है AI एजेंट्स और ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे नए नैरेटिव्स आते रहेंगे। अब मैं किस में बैठ कर रहा हूँ ये जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पुराने कुछ नैरेटिव्स इस बार परफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे कि प्योर DeFi, गैम्बलिंग, इस टाइप के टोकन्स जो 2021, 22 और इवन 23-24 में भी बढ़े थे। मेरे एक्सपेक्टेशन में 2025 में टोकन्स नहीं बढ़ेंगे। एंड नंबर 9 एंड फाइनल प्रेडिक्शन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने खुद के टोकन्स लॉन्च करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या आपको 2021 का बुल रन याद है, जहां पर सनी लियोनी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान ऐसे एक्टर्स ने खुद के टोकन्स या फिर खुद के NFTs इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में, और इन एक्टर्स के जो फैंस होते हैं वो बहुत जल्दी से NFTs को बाय करते हैं और एक रिटेल ऑडियंस का मास एडॉप्शन होता है इस टाइप की चीजों से। अब देखो, मैं इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, बट ऑनेस्टली एक ऐसा दरवाजा है जहां पे एक आम जनता क्रिप्टो में कदम रखती है और यहां से गैम्बल करना यानी कि अपने पैसों को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना या फिर डीजन मोड में आती है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट, क्योंकि
क्रिप्टो में अगर आप 1 रुपए का कोई चीज बाय करते हो और 10 में बेचते हो तो 10 पे कोई ना कोई उसको बाय कर रहा है। सो दैट्स माय 9 प्रेडिक्शन फॉर दिस बुल रन। अगर आपकी कोई और प्रेडिक्शन है तो मुझे कमेंट में बताओ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने नीचे लिंक दिया है मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का और टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लो। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून।